नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू योर ऑन प्लेटफॉर्म दैट इज ग्रेट जीनियसेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला से किस तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल बन के आ सकते हैं। इससे लास्ट लेक्चर में हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, प्रूफ भी देखा था। आज इस वीडियो में देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बन करके आते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहां बोल रहा है कि इवेल्युएट दिस, हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। देखो, और कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न को पकड़ना है। आपको देखना है कि कौन से पैटर्न से हमारा क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहा है। अब जैसे अगर मैं पैटर्न देखूं यहाँ पे, तो मेरे पास जो पैटर्न यहाँ पे मैच करके जा रहा है, कॉज कॉज माइनस में साइन साइन, ये किसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था? कॉज ए माइनस और ए प्लस बी का। कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। उल्टा होता है ना कॉज में, तो ये क्या हो जाएगा? कॉज ए प्लस बी का फॉर्मूला। यानी कि ए मेरे पास है 40 डिग्री और बी मेरे पास है 20 डिग्री। ये हो जाएगा कॉज 60 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू अपने पास क्या निकल करके आ जाएगी? 1/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? 1/2 इज करेक्ट। तो नाउ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1 बाय 1 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कह रहा है इसको सोल्व करो। साइन कॉज कॉज साइन, यानी कि अगर मैं इस पैटर्न को मैच करूं, यहां पैटर्न कौन सा है? साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का पैटर्न है। साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉज ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस। तो यहां पे जो फॉर्मूला मैच करता हुआ नजर आ रहा है, वो फॉर्मूला क्या है? बीच में माइनस, और माइनस है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? साइन ए माइनस बी का। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी। ए मेरे पास कितना है? 40 प्लस ए। बी मेरे पास कितना है? 10 प्लस ए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो ये हो गया साइन 40 प्लस में ए माइनस में 10 माइनस में ए कट बाय ए हो गया। आंसर मेरे पास आ गया साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1/2 के। तो साइन 30 इज 1/2। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 1 बाय 1 देखो। जितना मर्जी टिपिकल क्वेश्चन ले आए, आपको ए प्लस बी के सारे पैटर्न यहां पे समझा करके वो चला जाएगा। कॉस 15, कॉस 15 क्या 15 की वैल्यू में आती है? नहीं। तो क्या मैं 15 को ऐसी किसी दो क्वांटिटी में चेंज कर सकता हूं जिनकी वैल्यू हमें आती है? कैसे? कॉस 15 को अगर मैं लिख दूं कॉस 45 माइनस में 30 डिग्री, क्योंकि मुझे 45 की वैल्यू भी पता है, मुझे 30 की वैल्यू भी पता है, तो यही बेस्ट ऑप्शन है। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो साइन 45 साइन 30, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 √3/2 प्लस साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो 2√2 आप जैसे ही एलसीएम लोगे, आंसर मेरे पास बन करके आ जाएगा √3 प्लस में 1। तो √3 प्लस में 1 इज द करेक्ट आंसर। मीन्स √3 प्लस 1/2 √2 इज करेक्ट आंसर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 45। दोबारा से वही tan 45 को क्या लिख सकते हो? टेंजेंट 45 माइनस में 30। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है ना कि सर मैं साइन इसको 10 को टेंजेंट 90 माइनस में, सॉरी 90 नहीं 60 माइनस में 45 भी लिख करके जा सकता था, कोई बात नहीं। चाहे ऐसे सॉल्व कर दो चाहे ऐसे सॉल्व कर दो, आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब देखो, tan 45 tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या था? टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी
डिवाइड बाय में 1 प्लस 10 ए 10 बी, यानी कि 1 प्लस 1030 1045। क्लियर है यहाँ तक? ऑल गुड है। अब 1045 की वैल्यू कितनी है? टेंजेंट 45 है मेरे पास 1, और टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होल डिवाइड बाय tan 30 1/√3 और टेंजेंट 45 1। जैसे ही आप √3 एलसीएम ऊपर लोगे ये आंसर बनेगा, और जैसे ही आप √3 नीचे आंसर लोगे तो ये बनेगा, मींस एलसीएम लोगे तो ये बनेगा। क्लियर है? √3 से √3 कट हो गया, आंसर क्या आ गया? √3 - 1/√3 + 1। और इतना तो हमें पता है कि रूट कभी डिनोमिनेटर में आंसर में छोड़ेंगे नहीं, तो इसकी रैशनलाइजेशन कर दो। √3 - 1 से मल्टीप्लाई, √3 - 1 से डिवाइड। a - b क्या हो गया? ये a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर आ गया मेरे पास आंसर 4 माइनस में 2√3 डिवाइड बाय में 2। ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 2 माइनस में √3 होल डिवाइड बाय 2, 2 कट बाय 2, आंसर इज 2 माइनस √3 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो 1 बाय 1 क्लियर करते हैं सारी चीजें, यहां पे जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट, ऐसा प्रूव करके दिखाओ। देखो प्रूव वाले जितने भी क्वेश्चन आए ना ट्रिग्नोमेट्री में, मैं कहता हूं आंसर तुम्हारे सामने होता है, गलती के चांसेस होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो गलती हो भी गई बाय चांस, तो राइट साइड से मैच कर लो, राइट साइड में आंसर सेम आना चाहिए। देखो यहां पे sin 105 प्लस cos 105 हमें प्रूव करके दिखाना है cos 45। अरे cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। तो ये आंसर आना चाहिए इन शॉर्ट। sin 105 की वैल्यू निकालते हैं। देखो सबसे पहले sin 105 की वैल्यू निकालते हैं। sin 105 डिग्री कैन बी रिटन एज, 105 को क्या लिख करके जा सकते हैं? 60 प्लस में 45, यही लिख सकते हैं। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b कॉस a साइन b, यही होगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/में दिस। तो आंसर मेरे पास आ गया 2√2 और ये बना √3 + 1। तो ये मेरे पास साइन 105 की फिलहाल वैल्यू निकल करके आ गई। अब वैल्यू निकालते हैं cos 105 की, बाद में ऐड कर देंगे। देखो क्या बनेगा? cos 105 को लिख दो 60 प्लस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस में sin a sin b। कोई दिक्कत यहां पे किसी को? सर जी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। जैसे ही आप 2√2 एलसीएम ले रहे हो, आंसर आ रहा है 1 - √3। तो ये मेरे पास आंसर निकल करके आ गया cos का, ये मेरे पास आंसर निकल करके आ गया साइन का। दोनों आंसर को उठा के पुट कर दो, तो एक आंसर आ रहा है √3 + 1 डिवाइड बाय में 2√2, और एक आंसर आ रहा है 1 माइनस में √3 डिवाइड बाय में 2√2। 2√2 ये आ गया √3 + 1 प्लस 1 माइनस में √3। तो आंसर कितना आया? 2 में 2√2, और 2 में 2√2 का मतलब कितना है? 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये राइट साइड से मैच हो रहा है कि नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? आ जाओ आगे भैया, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बड़ा टिपिकल्स है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन आसान है। देखो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही तो पकड़ना है। कहता है साइन अल्फा जो है वो 3/5 है, कॉस बीटा 12/13 है,
अल्फा एंड बीटा बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ये जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाए करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहली बात, अगर मुझे साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल करके दिखानी है तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि मुझे जरूरत किन किन चीजों की है। मुझे जरूरत है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये देखो, मुझे साइन अल्फा चाहिए, मुझे कॉस बीटा चाहिए, मुझे कॉस बीटा चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए और मुझे साइन बीटा चाहिए। मेरे पास गिवन क्या क्या है? मेरे पास गिवन है साइन अल्फा है 3/5 और दूसरा मेरे पास गिवन है कॉस बीटा जो कि है 12/13। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो थीटा है वो कहां लाए कर रहा है? वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाए कर रहा है। तो देखो, अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है, मुझे चारों की जरूरत है ना। मैं कॉस बीटा से साइन बीटा निकाल सकता हूं। क्या फॉर्मूला लगेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में कॉस का स्क्वायर यानी कि 12/13 का स्क्वायर। यहां पे साइन क्या आ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आंसर देगा, तो 1 माइनस में 144/169, 25/169, 25 हो गया 5 और 169 का रूट हो गया 13, 5/13 आंसर आ गया। अब देखो, साइन अल्फा अगर इतना है तो कॉस अल्फा कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन का स्क्वायर यानी कि 9/25, 25 माइनस 9 आंसर आ गया 4/5। क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब जब तुमने सारी वैल्यू निकाल ही दी, उठा के पुट्टी तो करनी है, कर दो। साइन अल्फा की वैल्यू, साइन अल्फा है हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बीटा की वैल्यू है 12/13। कॉस बीटा कितना है? 12/13 प्लस कॉस अल्फा है माइनस का 4/5 और साइन बीटा है 5/13, 5/13। क्लियर हुआ है यहां पे? नहीं तो आंसर आया 36 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 1 5 1 जा 65 ही हो गया, माइनस 25, 20 बाय में 65। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 16/65 इज द करेक्ट आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो इसी की वैल्यू निकालनी थी, हमने निकाल दी। मान लो इस क्वेश्चन में ये 10 अल्फा प्लस बीटा की डिमांड करता, तो 10 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता? 10 अल्फा प्लस में 10 बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा, यही होता ना यार। तो अगर ये होता फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कर देते। मींस कहने का है सिर्फ यहाँ पे मैथ में एक ही चीज खेल खेलेगी, गिवन क्या है और निकालना क्या है। जो चीज गिवन है उठा के पुट कर दो जिसमें निकालना है। खास करके ट्रिग्नोमेट्री प्रूविंग क्वेश्चन तो और ज्यादा आसान है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अगर साइन ए की वैल्यू साइन बी की वैल्यू गिवन है, प्रूव करके दिखाओ ए प्लस बी की वैल्यू 45 होगी, जहां ए और बी एक्यूट एंगल है। ए प्लस बी अगर 45 है, मैं चाहे यहां पे साइन की हेल्प लूं, मैं चाहे यहां पे कॉस की हेल्प लूं, मैं चाहे यहां पे टेंजेंट की हेल्प लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि टेंजेंट ए प्लस बी अगर tan a प्लस बी और a प्लस बी की वैल्यू अगर π/4 है, तो टेंजेंट a प्लस बी की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1। इतना तो कंफर्म है। यानी कि अगर मैं tan a प्लस बी को सॉल्व कर दूं और बोल दूं कि 1 है तो प्रूव हो जाएगा। अब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि सर आपने साइन कोस क्यों नहीं लिया, कर लो, जो तुम्हें सही लगता है वही कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, साइन की वैल्यू 1/√10 है, ठीक है। कॉस की वैल्यू जो भी वैल्यू गिवन है, देखते हैं उससे क्या आंसर हमारे पास बन करके जा सकता है। साइन ए है 1/√10, कॉस क्या हो जाएगा? 1 माइनस में साइन का स्क्वायर,
साइन स्क्वायर मतलब 1 में √10 का स्क्वायर। वैल्यू साइन से कोस में जा रहे हैं, साइन से कोस में जा रहे हैं तो हमारे पास a प्लस बी। अच्छा ठीक है, तो कॉज ए एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल का सीधा सीधा मतलब है 90 से छोटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सारी वैल्यू पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √10 का स्क्वायर 10, 10 माइनस 1 इज 9, 9 बाय में 10 आ गया विच इज इक्वल टू 3 बाय में √10। क्लियर। अगर मेरे पास साइन बी की वैल्यू है 1 बाय में √5, अगर मेरे पास साइन बी की वैल्यू है 1 बाय में √5, और अगर मैं कॉस निकालना चाहता हूं, कॉस बीटा कितना होगा, कॉस बी सॉरी, √1 माइनस में साइन का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में 1 बाय में 5, और 5 माइनस 1 कितना होगा, 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 4 का रूट बाहर आके 2, 5 का रूट बाहर आके 5। अब अगर मैं टेंजेंट का ही फॉर्मूला लगाना चाहता हूं, इससे 10 निकाल लो। यहां पे अगर मैं टेंजेंट ए की वैल्यू निकालूं साइन बाय में कॉस, तो 1 बाय √10, 3 बाय √10, 1 बाय में 3 होगा, साइन बाय में कॉस, टेंजेंट 1 बाय में √5 बाय में 2 बाय √5, 1 बाय 2, यानी कि 10b की वैल्यू आ गई, 10a की वैल्यू आ गई, उठा करके पुट कर दो। देखो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास होता है 10a प्लस 10b टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है ना। तो 10a की वैल्यू 1/3, 10b की वैल्यू 1/2, 1 बाय में 3 प्लस 1 बाय में 2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। जैसे ही आप ऊपर एलसीएम ले रहे हो आंसर आ रहा है 5/6, नीचे एलसीएम ले रहे हो 6 माइनस 1 दैट इज ओ हाँ ठीक है 5/6, आंसर कितना आ गया 1। अगर 10a प्लस बी की वैल्यू 1 आ गई तो 1 को आप 45 भी तो लिख सकते हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू 45, हैंस प्रूव्ड। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट कि ये जो पहली टर्म है ये इसके भी इक्वल होगी और ये इसके भी इक्वल होगी। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो यहां पे मैं पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर रहा हूं, फिर मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करूंगा। ठीक है, पहले इस वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो √2 तो पढ़ा रहने दो, यहां पे आ जाते हैं। कॉज ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। √2 को पढ़ा रहने दो, कॉज एक्स को पढ़ा रहने दो। कॉस 45 1/√2 होता है, साइन एक्स साइन 45 1/√2 होता है। 1/√2 बाहर कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस में कॉज एक्स, तो आंसर मेरे पास कितना निकल करके आ गया, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, यानी कि इसके इक्वल प्रूव हो गया। सेम कहानी यहां पे लगाओ, डिट्टो एज इट इज सेम कहानी है। √2 साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी माइनस प्लस कॉस ए साइन बी, ये आगे पीछे लिख दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस 45 1/√2, ये भी 1/√2, तो √2 कॉमन ले लो यार डिनोमिनेटर में, क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान से देखो आंसर जैसे ही √2 से √2 कटा, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, सेम आंसर आ गया कि नहीं। तो यानी कि फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस पूरी टर्म को सोल्व करो, आंसर 0 आना चाहिए। आपको क्या लगता है टिपिकल है? मैंने कितनी बार एक ही चीज बोली, जब प्रूविंग का क्वेश्चन आ जाए समझ लो ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान है। देखो कैसे,
यहां पे अगर मैं साइन ए माइनस बी को ओपन करूं तो क्या बनेगा? साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, यही बनेगा। नीचे एलसीएम में क्या पड़ा है? साइन ए साइन बी, इसको पढ़ा रहने दो। एलसीएम में क्या पड़ा है? साइन ए साइन बी। ये लो जी, ये पूरी ब्रैकेट पड़ी है। अब देखो प्लस साइन बी माइनस सी साइन बी कॉस सी माइनस में कॉस बी साइन सी। ओके है जी यहां तक। नीचे पड़ा है साइन बी साइन सी, नीचे क्या पड़ा है? साइन बी साइन सी, यहां तक क्लियर है। साइन सी माइनस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी कि यहां पे ए प्लस ए और बी की जगह सी और ए तो है। नीचे क्या पड़ा है? साइन सी साइन ए, साइन सी साइन ए। क्लियर है यहां पे? अब देखो एक बारी थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं साइन ए साइन बी इसके नीचे अलग कर दूं, इसके नीचे मतलब एलसीएम सब के नीचे अलग अलग कर दें, तो क्या बनेगा? यहां साइन ए साइन बी है, यहां साइन ए साइन बी है, तो मैंने क्या किया? देखो साइन ए साइन बी इसके नीचे अलग कर दो, यहां भी अलग हो गया, यहां भी अलग हो गया। यहां पे है साइन बी साइन सी, तो साइन बी साइन सी, देखो बीच में प्लस का साइन था, साइन बी साइन सी, तो साइन बी साइन सी इसके नीचे अलग कर दिया, साइन बी साइन सी इसके नीचे अलग कर दिया। क्लियर? साइन ए साइन सी साइन ए साइन सी, ये प्लस का साइन था ना, साइन ए साइन सी साइन ए साइन सी। अब देखो साइन ए से साइन ए कट हो गया, साइन बी से साइन बी कट हो गया, साइन बी से साइन बी कट हो गया, साइन सी से साइन सी कट हो गया, साइन सी से साइन सी कट हो गया, और साइन ए से साइन ए कट हो गया। तो जो वैल्यू कट सकती थी हमने कट कर दी। कॉस बी बाय साइन बी कितना हो गया? कॉट बी। कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए। कॉस सी बाय दिस कॉट सी। कॉस बी बाय दिस कॉट बी। कॉस बाय साइन कॉट ए। कॉस सी बाय साइन सी कॉट सी। तो यानी कि कॉट सी इज कट बाय कॉट सी, कॉट ए इज कट बाय कॉट ए, कॉट बी इज कट बाय कॉट बी। आंसर कितना आ गया? 0। तो 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या था? प्रूव करके दिखाओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। कर देते हैं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। देखो टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेंजेंट ए माइनस में टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। क्लियर हुई बात? यहां पे अपन ने सारी की सारी वैल्यूज उठा करके पुट कर दी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 प्लस 10x डिवाइड बाय 1 माइनस 10x मल्टीप्लाइड 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x। 1 माइनस 10 से 1 माइनस 10 कट, 1 प्लस 10 से 1 प्लस 10 कट। आंसर कितना आ गया? 1। अरे यही तो प्रूव करना था भैया। तो जितने क्वेश्चन जो हैं टिपिकल दिखने में लग रहे हैं उतने हैं नहीं। अब इसमें मैं इसको शॉर्टकट में करूं, tan 45 प्लस ए को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10a बाय 1 माइनस 10a। tan 45 माइनस ए 1 माइनस 10a बाय में 1 प्लस 10a होल डिवाइड बाय
देखो 1 + 10a बाय 1 - 10a, और यहां पे 1 माइनस में टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 + 10a। यार सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलास का तो ही खेल है, फॉर्मूलास का ही खेल है, इससे अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब जैसे ही आप इन दोनों का एलसीएम ले रहे हो, ध्यान से देखना, अभी स्टेप को थोड़ा सा इसको शॉर्टकट में लेकर के जाते हैं। a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो 1 माइनस में टेंजेंट स्क्र, ठीक है। 1 + 10 1 + 10 1 + 10 का होल स्क्र, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab। 1 - 10 1 - 10 1 - 10 का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस में 2ab होल डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लो। 1 माइनस में टेन स्क्र होगा कि नहीं, 1 माइनस में टेंजेंट स्क्र। 1 + 10 1 + 10 1 + 10 का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab। 1 - 10 1 - 10 a माइनस बी का होल स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस का 2ab। 1 - 10 स्क्र से 1 - 10 स्क्र कट हो गया, 2 टेंजेंट से 2 टेंजेंट कट हो गया, 2 टेंजेंट से 2 टेंजेंट कट हो गया। यहां देखो क्या बचा, 1 + 1 + 10 स्क्र प्लस 10 स्क्र, क्या बचेगा, 2 + 2 टेंजेंट स्क्र, ये बच गया। और यहां पे देखो क्या बचा अपने पास, यहां पे भी सेम आंसर बच रहा है क्या, सेम तो नहीं, यहां पे माइनस था ना। अच्छा यहां अगर माइनस था तो अपने को साइन चेंज करने चाहिए थे, ये हो गया नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहां पे जो वैल्यू कट रही है ना, वो क्या कट रही है, टेंजेंट स्क्वायर से टेंजेंट स्क्वायर कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है। नीचे बचा है अपने पास 210 + 210 4 टेंजेंट है, डिनोमिनेटर में इतनी वैल्यू बच रही है। जैसे ही अब मैं 2 कॉमन लूंगा, 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है, सीकेंड स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर, और होल डिवाइड बाय में क्या पड़ा है, 4 10a, 2 2 जा 4 हो गया। सीकेंड स्क्वायर का मतलब है 1 में कॉज का स्क्वायर, 1/2 पढ़ा ही है। टेंजेंट का मतलब है साइन ए बाय कॉज ए, साइन ए बाय कॉज ए, एक कॉज से कॉज कट गया, 1 में 2 साइन ए कॉज ए साइन 2a, और 1 में साइन 2a का मतलब कितना हो गया, कॉसिकेंट 2a। तो क्या हमने यही प्रूव करना था ना, तो जो प्रूव करना है अपन उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, एज इट इज आंसर निकल करके आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो कहता है कि अगर a + b की वैल्यू 45 है, देन प्रूव करके दिखाओ इस पूरी स्टेटमेंट की वैल्यू 2 होगी। देखो इतना तो मुझे पता है कि अगर a + b 45 है तो 10a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इतना तो अपने को पता है, ठीक है। देखो यहां पे अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 1 + 10b + 10a + 10a 10b। अरे ये तो ठीक है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो किया आपस में। 1 प्लस, अगर मैं यहां पे देखो इन दोनों में से अगर मैं टेंजेंट भी कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, 1 प्लस में टेंजेंट ए बचेगा ना, 1 और 10 ये तो पड़ा ही है, 1 + टेंजेंट ए तो पड़ा ही है। जैसे ही अब आप 1 + 10a कॉमन लोगे, 10b प्लस में 1, तो ये हो जाएगा 1 + 10b। यहां तक क्लियर है। अच्छा ये तो सच वापिस अपन ने वही बना दिया प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू 2 है, अपन ने फिर से वही बना करके दे दिया इसको। चलो प्रूव करते हैं जी। देखो यहां इसको थोड़ा सा हम जो है वो रब कर देते हैं। देखो अगर 10a + b की वैल्यू 1 है, तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो सॉल्व करने में क्या आएगा, यानी कि ये स्टेटमेंट तो मेरे पास गिवन है, मुझे इस स्टेटमेंट पे जाना है, तो ये आ जाएगा 10a
प्लस में 10b डिवाइड बाय 1 माइनस में 10a 10b इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10a 10b यानी कि 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b, 1 इंटू 1 1 हो गया, और 1 इंटू में 10a 10b यानी कि 10a 10b हो गया, है ना। ये पूरी स्टेटमेंट को यहां ले आओ, 10a प्लस 10b माइनस का 1 प्लस का 10a 10b इज इक्वल टू, वहां बच गया 0। क्लियर। अगर मैं इन दोनों में से टेंजेंट ए कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, 1 प्लस में 10a, सॉरी 1 प्लस में 10b, यहां पे था अपने पास 1 माइनस दिस ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां देखो, अपने को इसको प्रूव करना है 2 के इक्वल। अगर इसको मुझे 2 के इक्वल करना है, एक काम करते हैं, इन दोनों में से तो कॉमन ले ही लिया ना। अब देखो ध्यान से देखना, इसको मैं 10 भी पढ़ा ही रहने देता हूं, और ये 1 को वापस वहां जाके पॉजिटिव कर देते हैं। अगर मुझे 2 प्रूव करना है, मैं एक बार दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं, देखते हैं आता है कि नहीं, है ना। 1 प्लस 10b 1 प्लस 10b फिर से कॉमन ले लो, बचेगा 1 प्लस 10a, यानी कि अपने को जो प्रूव करना था मैंने 1 ऐड किया, प्रूव हो गया। यानी कि कुछ भी ऐड करने से वही आंसर बन करके आ गया, कुछ भी मतलब जो अपने को चाहिए था। तो आई होप अच्छे से क्लियर हुआ। तो आज की इस वीडियो के अंदर जितने भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए, मेनली वो कौन से क्वेश्चन थे जो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूलाज पे बेस पे थे। इससे अगली वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फॉर्मूलाज होंगे सारे के सारे हमारे प्रोडक्ट टू सम रूल पे, यानी कि 2 sin a sin b जितने भी हमारे पास फॉर्मूलाज होंगे। तो अगली वीडियो के अंदर कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।